हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसका नाम है फाइंड इंडेक्स मेथड। इससे पहले हमने देखा था कि फाइंड मेथड कैसे काम करता है। अब देखेंगे हम फाइंड इंडेक्स क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फाइंड इंडेक्स, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि फाइंड इंडेक्स को फाइंड करके रिटर्न करना। तो फाइंड इंडेक्स मेथड फाइंड मेथड की तरह ही वर्क करता है, बस डिफरेंस ये है कि फाइंड इंडेक्स एरे इंडेक्स नंबर को रिटर्न करता है, जबकि फाइंड वैल्यू को रिटर्न करता है। फाइंड इंडेक्स भी फंक्शन में दिए गए स्टेटमेंट से रिलेटेड फर्स्ट वैल्यू के इंडेक्स नंबर को फाइंड करके उसके इंडेक्स नंबर को रिटर्न करता है, और अगर फाइंड वैल्यू एरे में नहीं है तो -1 रिटर्न करता है। आप समझ गए होंगे डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं छोटा सा एग्जांपल। यहाँ पे नीचे मेरे पास एक कोड है। यहाँ पर कार्स एक वेरिएबल है और इसमें असाइन है एक एरे जिसमें 5 कार यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने लगाया कार डॉट फाइंड इंडेक्स। इसको मैंने असाइन किया एक वेरिएबल के अंदर, और फाइंड इंडेक्स के अंदर मैंने यहाँ पर दिया एक पैरामीटर जो कि हमेशा एक फंक्शन होता है इस कंडीशन में, और ये फंक्शन ही डिसाइड करता है कि आखिर एरे के साथ हमें करना क्या है। हमने फंक्शन बनाया कार नेम, यहाँ दिए मैंने कार। ये कार हमारे एरे की एलिमेंट को डिफाइन करता है और इसको ये 1 by 1 एग्जीक्यूट करता है। मैंने रिटर्न करवाया कार इक्वल टू टाटा। यहाँ पर मिली मुझे टाटा जो कि इंडेक्स नंबर है 0 और 1। जैसे कि फाइंड इंडेक्स का नेचर है कि वो आपको इंडेक्स नंबर ही देगा, वैल्यू नहीं देगा। यहाँ पर इसका जो आउटपुट आया वो आया आपका 1। ठीक है, क्योंकि 0 1 इंडेक्स पे ये है यहाँ पर, तो उसने जो आउटपुट दिया वो दिया 1 इंडेक्स। और अगर जो भी हमने एलिमेंट सर्च किया है वो एरे में अवेलेबल ना हो तो हमारे पास -1 रिटर्न होगा, जैसे कि यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर छोटा सा ग्राफिक है आपको समझाने के लिए आखिर फाइंड इंडेक्स मेथड वर्क कैसे करता है। यहाँ पे हमारे पास एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, फिर ट्राइंगल है। अब मैंने यहाँ पे फाइंड मेथड का यूज़ जब मैं करता हूँ डॉट फाइंड इंडेक्स, और पैरेंथेसिस के अंदर मैं देता हूँ अपनी एलिमेंट जो मुझे चेक करना है कि ये एरे में अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद में ये एरे पे जाएगा और सर्च करेगा इस ट्राइंगल को। देखिए सबसे पहला ही ट्राइंगल इसको यहाँ पे मिल गया इंडेक्स 1 पर, और उसने रिटर्न कर दिया इंडेक्स 1 को, क्योंकि फाइंड इंडेक्स के अंदर सबसे फर्स्ट एलिमेंट को ही ये रिटर्न करता है। उसके बाद में एक और ट्राइंगल आया, उसने इसको कंसीडर नहीं किया। तो फाइंड इंडेक्स से हमें समझ में आया कि ये फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स पोजीशन को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है 0 1, यहाँ पर उसने 1 इंडेक्स को रिटर्न कर दिया। आइए अब देखते हैं इसको कोड से। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और देखने कुछ और एग्जांपल फाइंड इंडेक्स मेथड विद ऑब्जेक्ट एलिमेंट। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं लेट कार्स इक्वल टू, वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने देखा था अभी, एरे ऑडी कॉमा टाटा कॉमा होंडा कॉमा डबल कोट में लिखा सुजुकी कॉमा फिर दिया टाटा। ठीक है, मेरा बन चुका है एरे। अब मैं लगाता हूँ मैं अपना फाइंड इंडेक्स मेथड जिसकी ये क्लास है। तो कार्स, हम इस कार्स की बात कर रहे हैं, कार्स डॉट फाइंड इंडेक्स पैरेंथेसिस जो कि मेरा एक पैरामीटर होता है, और यहाँ मैंने दिया कार नेम। ठीक है, ये मेरा एक पैरामीटर है और बेसिकली ये हमारा एक फंक्शन होता है, और इस फंक्शन के थ्रू ही हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हमारा फाइंड इंडेक्स किस तरह से बिहेव करेगा और ये एरे को किस तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये एक फंक्शन है, तो मैं इस नाम का एक फंक्शन यहाँ बना लूंगा, फंक्शन कार नेम पैरेंथेसिस दिया कार। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कार्स है, तो यहाँ मैंने दिया कार, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया और रिटर्न करवाया रिटर्न, और यहाँ मैंने किया इसको कार इक्वल टू मैं देख रहा हूँ कि टाटा नाम की कार मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, और इस फाइंड इंडेक्स को मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, फाइंड कार इक्वल टू। ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस फाइंड कार। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ देखिए फाइंड कार यहाँ पे दे दिया उसने मुझे इंडेक्स 1। टाटा मुझे मिला इंडेक्स 1 पे, तो पहले उसने टाटा को इस इंडेक्स पे सर्च किया जो कि है 0 इंडेक्स, फिर ये 1 इंडेक्स पे गया, यहाँ पे इसको टाटा मिल चुका है, और यहाँ उसने दे दिया इसका इंडेक्स नंबर जो कि है 1। और उसके बाद में एक टाटा मेरे पास और है, इसको इसने कंसीडर नहीं किया है, जैसे कि इसका नेचर है कि ये फर्स्ट एलिमेंट को ही रिटर्न करता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम। अब देखिए मैं यहाँ पर एक और कार का नाम देता हूँ जो इसमें नहीं है, इस एरे में मैं देता हूँ यहाँ पे मारुति। अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए -1 मतलब यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे अब देता हूँ
होंडा, सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ नंबर 2 इंडेक्स पे मेरे पास होंडा कार यहाँ पर अवेलेबल है, 0 1 2 इंडेक्स, राइट। और अगर मैंने यहाँ पे होंडा में H स्मॉल किया है, सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए -1, ये केस सेंसिटिव होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा आप। यहाँ दे दिया इसने -1 के इस नाम की होंडा नहीं है जिसका H स्मॉल है, राइट। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको करता हूँ अंडू। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब जल्दी से एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। अब बहुत ही ईजी एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए आपको। मैंने किया लेट नम इक्वल टू एरे लिया 1, 3, 5, 8, 9, और 7। यहाँ मैंने कुछ नंबर ले लिए एरे में। उसके बाद में अब मुझे यहाँ पर चेक करना है कि मेरे पास इस एरे में 5 से बड़ा कोई एलिमेंट है या नहीं है, और अगर है तो मुझे उसका इंडेक्स नंबर दे, और अगर नहीं है तो मुझे उसमें -1 रिटर्न करे, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया नम डॉट फाइंड इंडेक्स, पैरेंथेसिस दिया, ये मेरा एक पैरामीटर होता है। यहाँ मैंने दे दिया फाइंड नम, राइट। और इसको मैं एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, लेट बिग नम इक्वल टू, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा फाइंड इंडेक्स के अंदर मेरा एक पैरामीटर है जो मेरा फंक्शन होता है। अब इसको हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फाइंड नम, पैरेंथेसिस ऑन किया, और यहाँ मैंने दिया वैल्यू। ये वैल्यू कौन सी है? ये एरे के एलिमेंट की बात कर रहा है, जो कि एक के बाद इसको एग्जीक्यूट करने वाला है। कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, सबसे पहले मैंने दिया रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन 5, कि 5 से बड़ा कोई है यहाँ पर या नहीं है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ दिया मैंने बिग नम, राइट। देखिए 3, उसने कहा कोई वैल्यू यहाँ पर है जो 5 से बड़ी हो, 0 1 2 3। उसने कहा कि हाँ 3 इंडेक्स पे 5 से बड़ी है, तो उसने फर्स्ट जो एलिमेंट है वो यहाँ पे रिटर्न कर दिया। बाकी ये दोनों भी बड़ी हैं 5 से, पर इसको उसने कंसिडर नहीं किया जैसे कि इसका नेचर होता है। ये सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स को ही यहाँ पर रिटर्न करता है। ग्रेटर देन इक्वल करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए 2, कि ये 5 के बराबर है या 5 की बड़ी है। जी हाँ, बराबर है। तो उसने यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल किया और यहाँ पर इस एरे का इंडेक्स रिटर्न कर दिया। यहाँ पर जो डिसाइड करता है वो हमारा करता है फंक्शन, कि फंक्शन के अंदर आपको क्या करवाना है, और ये फंक्शन जो पैरामीटर होता है वो होता है फाइंड इंडेक्स का पैरामीटर। तो इसलिए इसको हम फाइंड इंडेक्स मेथड कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इसमें कोई इवन नंबर है या नहीं, लिखता हूँ वैल्यू %2 इक्वल टू 0, सेव किया। यहाँ पे सब ऑड नंबर है, कोई भी इवन नंबर नहीं है। यहाँ मैंने इसको रिफ्रेश किया, सॉरी 3 नंबर पे हमारे पास अवेलेबल है। तो 8 यहाँ पे इवन नंबर है, बाकी यहाँ पे सब ऑड नंबर है। तो अगर मैं 8 को भी यहाँ पर 5 कर दूँ, अब चेक करते हैं रिफ्रेश, -1 के कोई भी यहाँ पे इवन नंबर नहीं है। देखिए हमारे पास 1000 ऑफ नंबर होते हैं कभी कभार, और हमें चेक करना पड़ता है कि इसमें इवन नंबर है या नहीं, इसलिए हम फाइंड इंडेक्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि फाइंड इंडेक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और इसकी क्या डेफिनेशन होती है, और ये हम कोड में कैसे इसको लिखते हैं, और ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।